नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव बीतने के बाद भी समाजवादी पार्टी और बसपा के बीच जुबानी हमले लगातार जारी हैं। समाजवादी पार्टी के तरफ से पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लगातार मायावती पर हमलावर हैं, तो मायावती भी एक एक कर अखिलेश यादव के सारे बयानों पर पलटवार करते हुए दिखाई दे रही हैं। तो अब एक बार फिर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मायावती के उस बयान पर पलटवार किया है, जिसमें मायावती ने ये कहा है कि वो देश का प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश का सीएम बनने का सपना देख सकती हैं, लेकिन राष्ट्रपति बनने का नहीं। हम आपको बता दें, ये जो पूरा मामला है, दरअसल अखिलेश यादव से इस बारे में जब सवाल किया गया कि मायावती ने इस तरीके का बयान दिया है कि वो प्रधानमंत्री बनने का और सीएम बनने का सपना देख सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति बनने का नहीं, तो इस पर अखिलेश यादव ने कहा कि मैं भी यही चाहता था, इसीलिए 2019 के लोकसभा के चुनाव में बसपा के साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ था। खुशी है इस बात की, और मैं तो चाहता भी था। पिछली बार समझौता भी इसी बात के लिए था, और ये समझौता बना रहता, गठबंधन बना रहता, तो शायद आने वाले समय में इस देश के बहुजन समाज के लोग और बहुजन समाजवादी पार्टी से जुड़े लोग और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के सिद्धांत पर चलने वाले लोग देखते हैं कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनता। अब हम आपको पूरा मामला समझाते हैं कि ये बयानबाजी की शुरुआत कैसे हुई। दरअसल बुधवार को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मायावती पर आरोप लगाया था और कहा था कि बीजेपी ने बसपा के सारे वोट हासिल कर लिए हैं और अब ये देखना होगा कि बीजेपी मायावती को राष्ट्रपति कब बनाती है। और जैसे ही अखिलेश यादव का ये बयान आया, उसके बाद गुरुवार को मायावती की तरफ से पलटवार किया गया। मायावती ने बाकायदे लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सपा अध्यक्ष के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि वो देश का प्रधानमंत्री बनने का और उत्तर प्रदेश का दोबारा मुख्यमंत्री बनने का सपना देख सकती हैं, लेकिन राष्ट्रपति बनने का उनका सपना नहीं है। मायावती ने क्या कुछ कहा था अखिलेश यादव के बयान के पलटवार में, आइए आपको सुनाते हैं। मैं अपनी ज़िंदगी में यूपी की फिर से मुख्यमंत्री बनने व आगे चलकर देश का पीएम बनने का ही सपना देख सकती हूँ, लेकिन देश का राष्ट्रपति बनने का तो सपना मैं कभी भी नहीं देख सकती हूँ। ये भी मैं इनको बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी ऐश व आराम के लिए नहीं, बल्कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी के बताए हुए रास्तों पर चलकर वह कदम कदम पर कड़ा संघर्ष करके इनके अनुयायियों को व खासकर दबे कुचले लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए समर्पित किया है। ये भी इनको मालूम होना चाहिए। इसके अलावा ये बात भी सर्वविदित है कि ये कार्य दबे कुचले लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने का ये कार्य मैं देश का राष्ट्रपति बनकर नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश का सीएम व देश का पीएम बनकर ही कर सकती हूँ। इसलिए सपा के लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ में मुझे ज़बरदस्ती राष्ट्रपति बनाने का जो सपना देख रहे हैं, तो उसे इनको भूल जाना चाहिए। हम आपको बता दें कि गुरुवार को लखनऊ में एक इफ्तार पार्टी में अखिलेश यादव पहुंचे हुए थे, जहां वहां पे मीडिया के लोगों ने उनसे उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की कार्रवाई पर सवाल किया, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि उत्तर प्रदेश में जाति और धर्म देखकर जो है बुलडोजर की कार्रवाई की जाती है। अगर भाजपा के लोगों का घर गिरता है तो उन्हें मुआवजा सरकार देने का काम करती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अगर कुछ घर मकान तोड़ोगे तो मुआवजा उठाएंगे। आपको याद होना चाहिए, गोरखपुर में 700 मीटर में दुकानों को तोड़ा गया, वहाँ पर जो स्ट्रक्चर्स बने थे उनको तोड़ा गया और उसके बाद मुआवजा लिया गया। सुनने में आ रहा है कि 100 करोड़ नहीं, 150 करोड़ नहीं, लगभग 200 करोड़ मुआवजा उठाया गया। अगर सरकार मुख्यमंत्री जी को मुआवजा दे सकती है, तो जो गरीबों का बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है उनको मुआवजा क्यों नहीं मिल सकता? जो लोग 40-40 साल से रह रहे हैं घर में, 50 साल से, देवरिया में केवल इसीलिए तोड़ दिया गया क्योंकि वो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग थे, समाजवादी पार्टी के समर्थक थे। जात देख करके, धर्म देख करके बुलडोजर चल रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, लखनऊ में रहते हैं आप,
तो आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और बसपा सुप्रीमो मायावती के बीच लगातार जुबानी हमले देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल इन दोनों के बयानों से यही लगता है कि बीजेपी के जो जीत उत्तर प्रदेश विधानसभा 2022 में हुई है प्रचंड बहुमत के साथ, इन दोनों इस जीत पर बसपा और सपा एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ रहे हैं कि उन्होंने बीजेपी की मदद की। फिलहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट कर जरूर बताएं। कोई फ़ायदा नहीं, जबकि इस मामले में हकीकत ये है कि सपा वाले मुझे देश का राष्ट्रपति बनाने का सपना इसलिए देखते रहते हैं ताकि उनके लिए यूपी का सीएम बनने का रास्ता साफ हो जाए, जो ये कदापि संभव नहीं हो सकता है। क्योंकि इस बार चुनाव में यूपी के मुसलमानों व यादवों ने भी इनको एक तरफा अपना वोट देकर देख लिया है। इनका कई पार्टियों से किया गया गठबंधन भी इन्होंने देख लिया है, लेकिन इसके बावजूद भी सपा अपनी सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो सकी है। ऐसे में मुझे पूरा भरोसा है कि अब वे आगे इनके बहकावे में कतई भी नहीं आएंगे और वे फिर से यहाँ यूपी में बीएसपी की अपनी सरकार ज़रूर बनाएंगे। वैसे भी अब सपा मुखिया को ये एहसास हो चुका है कि आगे किसी भी चुनाव में अब ये लोग इस पार्टी के बहकावे में कतई भी नहीं आएंगे और ऐसे में अब ना ही आगे सपा कभी भी यहाँ सत्ता में आसीन हो सकती है। इसलिए अब वो विदेश भागने के भी फिराक में है, जहाँ उसने पहले से ही अपना काफ़ी बंदोबस्त कर लिया है। ये भी इनके बारे में प्रदेश में काफ़ी ज़ोरों में आम चर्चा है। इसके साथ साथ यहाँ मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि यूपी में बीएसपी की सरकार में दलित, आदिवासी व पिछड़े वर्गों में जन्मे हमारे महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि के आदर सम्मान में जो स्मारक व पार्क आदि बनाए गए थे, तो उनके रख रखाव को लेकर सपा सरकार में तो बहुत ज़्यादा और अब भाजपा सरकार में भी काफ़ी ज़्यादा उपेक्षा हो रही है, जिसकी वजह से अब आए दिन सभी स्थलों की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। और इस मामले में फिर से मैं वर्तमान भाजपा सरकार का ध्यान आकर्षित कराने के लिए और इस मामले में फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि मीडिया बहुत गलत तरीके से इसको हाईलाइट कर रहा था। और इस मामले में फिर से वर्तमान भाजपा सरकार का, क्योंकि सरकार का ध्यान आकर्षित कराने के लिए आज मेरी चिट्ठी को लेकर बीएसपी का एक प्रतिनिधिमंडल अर्थात श्री एस.सी. मिश्रा राज्यसभा सांसद व राष्ट्रीय महासचिव बसपा एवं श्री उमा शंकर सिंह बीएसपी विधानमंडल दल के नेता आदि यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी से मिले हैं।